नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो ईपीएफ मेंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये वीडियो एक जानकारी के पर्पज से है कि क्या आप अपने पीएफ अकाउंट से अपने अकाउंट में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब में जब फ्रेंड्स रिटायर होते हैं तो उनको एक मोटा फंड मिलता है जिससे वो करोड़पति तक की वैल्यू अचीव कर लेते हैं। मगर क्या प्राइवेट जॉब में भी आप करोड़पति बन सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आप अपना पैसा नहीं निकालते हैं और 58 साल तक की एज में अगर अपना पैसा अपने पीएफ अकाउंट में छोड़ देते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। मगर उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या प्रोसेस करनी होगी, आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। आपको थोड़ा सा लाइव प्रूफ दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स की पीएफ का अकाउंट है जहाँ पे रिटायरमेंट की एज है वो 58 साल की है और उनकी अगर ज्वाइनिंग की है 21 साल में तो उन्होंने पैसा नहीं निकाला है तो जो उनका जो पूरा पैसा बनता है उनका रिटायरमेंट के टाइम पे वो 2,92,94,157 रुपये बनता है। मतलब प्राइवेट जॉब से भी आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। यहाँ पे आपको हम देख सकते हैं कि आपको इसका इतना इंटरेस्ट दिया जाता है कि 1,90,00,000 तो आपके पास इंटरेस्ट ही इकट्ठा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में डिटेल में जान लेते हैं ये कैलकुलेशन आप कैसे प्रकार से करेंगे और आपको क्या प्रक्रिया करनी होगी जिससे कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए इकट्ठे हो पाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने उससे पहले रिक्वेस्ट और रही है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अपने अकाउंट में आप करोड़ों रुपए इकट्ठे करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप पुरानी कंपनी को छोड़ते हैं और नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो बहुत से फ्रेंड्स ने देखा है कि अपना पैसा भी इकट्ठा नहीं होने देते, अपनी पुरानी कंपनी का पैसा सारा पीएफ और पेंशन निकाल देते हैं और फिजूल इसको अननेसेसरी यूज में भी खर्च कर देते हैं। अगर आपको कहीं ज़रूरत होती है तब तो आप तो ठीक है, मगर आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको इसमें पैसा रहने देना होगा। आप जैसे ही नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और पुरानी कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको पुरानी कंपनी का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। इससे आपको ट्रांसफ़र करने से क्या बेनिफिट्स मिलेगा, आपको इसमें 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपकी पीएफ में सदस्यता बनी रहती है और दूसरी ही जो आपकी पुरानी कंपनी का पैसा था वो नई कंपनी में जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। मतलब ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलता है। और फ्रेंड्स, यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जाके जो मूलधन होता है उसमें आपका करोड़ों रुपए की इनकम को जनरेट कर देता है। तो आपको डिटेल में बताते हैं इसके लिए। दोस्तों, मान लेते हैं एग्जांपल पे अभी प्रेजेंट टाइम पे जो ब्याज दर है वो 8.15% है। तो इसके अपना कितनी तेज़ी से पैसा आपका बढ़ेगा इसके लिए डिटेल में बताते हैं। मान लीजिए आप किसी का वेतन है जो 15,000 रुपये बेसिक सैलरी का है, जो कि उसकी जो पीएफ कटेगा वो 12% उनका होगा, 12% नियोक्ता का होगा। तो मतलब आपका 24% टोटल आपके अकाउंट में जमा होगा, जिसमें कि आपका जो पीएफ का अंशदान है वो 15.67% होगा। तो 15,000 की बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग आपके हर महीने 2351 रुपये आपके खाते में जमा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कैलकुलेटर से आपको थोड़ा और इजी कर देते हैं। मान लो किसी की जो सैलरी है वो 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी है और इस पर 12% आपका और 3.67% मिला के 15.67% आपके पर महीने आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपके खाते में हर महीने जमा होगा वो होगा 2351 रुपये। अब 2351 रुपये को अब जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1 साल के लिए तो आपका बन जाएगा 28,212 रुपये। अब इसको अगर आप 10 साल तक के लिए रोक देते हैं तो आपको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 2,82,120 रुपये। मगर फ्रेंड्स, इसमें जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 4 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। मतलब आपका जो लगभग 2,82,000 से लेके 4 लाख तक का जो बीच का गैप दिया गया है वो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब आपको इस अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। इस प्रकार से आप अगर अपना पैसे को 20 साल रोक देते हैं तो आपको 14,11,000 रुपये बन जाएगा। और यही अपना पैसा आप 40 साल तक के लिए रोक लेते हैं तो 46 लाख से भी ज़्यादा का आपका अमाउंट बन जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको और थोड़ा इजी कैलकुलेशन समझा देते हैं। इसके लिए आपकी पीएफ की साइड पे लेके चलते हैं जहाँ की आपको मैंने पहले दिखाया कि आपको जो पैसा था वो आपका 2,92,00,000 रुपये कैसे बन जाता है। फ्रेंड्स, अपने पीएफ की कैलकुलेशन करने के लिए अपनी पीएफ की पासबुक को आप ओपन कर लेंगे। आपको सबका पता होगा कि पीएफ की पासबुक को कैसे ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन इस टाइप का शो होगा, आपका जितना भी अमाउंट होगा प्रेजेंट में यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन दिखता होगा, मतलब जो आपका 12% आपकी सैलरी से कटा है वो दिखता होगा। और यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर का दिखता होगा जो आपके कंपनी की तरफ से जमा किया गया। आप देख सकते हैं मात्र आपका ये 21,000 ये हुआ है और 21,000 ये हुआ है, मतलब
1000 के आसपास तक आपका पीएफ जमा हो। ये छोटी सी अमाउंट है। अब देख लेंगे कि इस अमाउंट के बेस पर आपका जो बैलेंस है वो करोड़ों में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप इसको पैसा नहीं निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखता होगा कैलकुलेटर, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको अभी पीएफ को कैलकुलेट करना है। इसमें आपको पीएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना ईडीएलआई बेनिफिट्स होता है, पेंशन का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ईडीएलआई बेनिफिट्स उनके लिए मिलता है, कोई एम्प्लॉई एक्सपायर हो जाता है तो उनको कितना फंड मिलेगा, आप तो इस ऑप्शन के द्वारा अपने सारे को कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम पीएफ की बात कर रहे हैं तो ईपीएफ कैलकुलेटर को आप ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी किसी के अकाउंट में अगर इतने 1000 रुपये हैं और उनकी अगर बेसिक सैलरी 13,779 रुपये है, तो फ्रेंड्स अगर किसी की एज है वो 31 साल की हो चुकी है और उनके रिटायरमेंट होगा वो 58 साल पे होगा, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी 8.1% के हिसाब से लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उनका पैसा बनेगा वो कितना बनेगा। तो इस एज में आके उनका पैसा बनेगा, जो 58 साल की एज में रिटायर होंगे और 31 साल की एज हो चुकी है उनकी, तो 83,08,867 रुपये उनको मिलेंगे। इस तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, मतलब जो आपके खाते से पैसा कटेगा 12% आपकी बेसिक सैलरी का, वो यहाँ पे 26 लाख रुपए तक कटेगा आपका। कब तक? आपकी 31 साल की एज में है और 58 साल की एज में रिजाइन करेंगे, जब आपकी रिटायरमेंट की एज आएगी तो आपका 26 लाख रुपए आपका जमा हो जाएगा। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब जो कंपनी जमा करेगी, वो आपका 8,06,000 रुपये आपके खाते में जमा किया जाएगा। मतलब टोटल आपका होगा जो 26 और 8 आप जोड़ लेंगे तो आपके खाते में 34 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। मतलब आपके पीएफ से आपको 34 लाख रुपए का पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा होगा। मगर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट आपको इस पर कितना मिलेगा, 48,24,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपको 34 लाख तो जमा होगा और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो 48 लाख का मिलेगा आपको। मतलब आपको इसका दुगने से भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। इसलिए आपको अपने पीएफ अमाउंट में कभी भी पैसा नहीं निकालना चाहिए, आपको रिटायरमेंट की एज पर आप काम आएगा। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से आपको और समझ लेते हैं। मान लो किसी की जो सैलरी है वो 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी है और अगर उसकी एज है वो ज्वाइनिंग हुई है, जिसकी सैलरी अच्छी होती है, मतलब 21 साल की एज में उसकी ज्वाइनिंग हुई है और वो 58 साल की एज में जाके रिटायर होगा और उसका जो इंटरेस्ट होगा 8.1% के बेस पे लिया जाएगा। तो इसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% होता है और जो कंपनी की तरफ से जमा किया जाता है वो 3.67 मतलब 15.67% आपको जमा किया जाएगा। अब इसको हम रीसेट कर लेंगे और देन इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि इतनी अमाउंट पर हमारा जो पैसा बनेगा वो 58 साल की एज की रिटायरमेंट होने पर कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो 21 साल की एज है किसी की और उसका रिटायरमेंट 58 साल पे होता है, तो उसको जो पूरा पैसा मिलेगा 2,92,94,157 रुपये मिलेगा। मतलब लमसम आपको 3 करोड़ के आसपास आपका पीएफ का पैसा मिलेगा। इतना पैसा आपको गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं दिया जाता, इतना कि आपको प्राइवेट सेक्टर में होता है। मगर इसकी कंडीशन क्या होगी, आप अपने पीएफ का कंट्रीब्यूशन को कभी भी नहीं निकालेंगे, जमा रहने देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो आपकी तरफ से पैसा जमा किया जाएगा वो 78 लाख रुपए जमा कर दिया जाएगा। कब? 21 साल की एज में ज्वाइनिंग हुई है और 58 साल में रिटायर हुए हैं और उनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, ठीक। और आपको जो कंपनी से दिया जाएगा वो 23,98,00,000 दिया जाएगा और आप जोड़ सकते हैं 78 और आपको 23 जोड़ेंगे तो आपका 1,01,00,000 के समथिंग बनेगा। मगर इसमें जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपको 1,90,00,000 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब आपका जो पीएफ जमा होगा वो 1 करोड़ रुपए जमा होगा और जो इंटरेस्ट दिया जाएगा लगभग आपको 2 करोड़ के आसपास तक इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब आपका टोटल 3 करोड़ के आसपास तक आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको जब आप रिटायर होंगे। ये जो अमाउंट है ये तो सिर्फ आपका पीएफ होगा। इसके बाद आप अगर पेंशन को भी कैलकुलेट करेंगे तो पेंशन की अमाउंट आपकी अलग हो जाएगी। तो मैं फिलहाल अभी पीएफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको और ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इसमें पीएफ में मेंशन करते हैं आपका पीएफ का पैसा रहता है तो इसमें नियोक्ता और सदस्यता को आयकर में छूट भी मिलती है, ठीक है। मतलब दोनों लोगों को इसमें आयकर में छूट लगेगी, आपको टैक्स नहीं कटेगा। मगर इसकी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार से भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है जिससे मिलने वाला ब्याज है, जो मैच्योरिटी है वो कर मुक्त होती है। इसको आपको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको इस पे मिलने वाले ब्याज पर आयकर टैक्स देना होगा, ठीक है। अगर आपकी जो जॉब है वो 5 साल से कम है तो आपको इसको टीडीएस भी डिडक्ट होता है। अगर आपकी जॉब जो 5 साल से ज़्यादा हो जाती है तो आपको टीडीएस फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब आपका पैसा नहीं कटेगा। अगर आपको मान लो किसी की जॉब 5 साल से है और 5 साल से पैसे अपना कम में निकाल लेता है तो उसको टीडीएस फॉर्म फिल करना होगा। टीडीएस फॉर्म के द्वारा भी उसका जो पैसा कटेगा उनको वापस ही मिल जाएगा। अगर आप टीडीएस फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपको वो पैसा नहीं दिया जाएगा। आपको बेसिक ध्यान रखना है, आपकी जॉब को 5 साल के ऊपर ही जॉब करना है। तो फिलहाल आप जो पैसा होगा पुरानी कंपनियों का वो नई कंपनी में ट्रांसफ़र करते रहिए, पैसा नहीं निकालिए और आने वाले टाइम पे आपके पास जो अमाउंट होगा रिटायरमेंट के टाइम पे
वो करोड़ों रुपए का अमाउंट होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो हमारे साथ आपकी एक जानकारी और शेयर करना चाहेंगे। तो फ्रेंड, जो हमारा जो पिछला चैनल है वो पहुंच गया है ना, उस पर हम पीएफ और ईएसआई संबंधी वीडियो डालते रहते हैं। मगर अपना एक दूसरा भी चैनल है द ए टू जेड ज्ञान, इस पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस टाइप की बहुत सारी समस्याओं की वीडियो आपको इस पर मिल जाएंगे। तो वो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर प्यार कर लीजिए। आपके लिए इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आप दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और हम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।